नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और पिछले दिनों आपको यह पता चला होगा कि कई जगहों पर चुनाव में झड़प हुए। उसमें सबसे पहला नाम तो सारण छपरा, जिसे छपरा भी कहते हैं और सारण भी कहते हैं। सारण लोकसभा का जिस दिन चुनाव था, उस दिन आपस में थोड़ी बहुत झड़प हुई। उसको पुलिस ने शांत करा दिया, लेकिन उसकी वजह से दूसरे दिन एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर हमला किया और दूसरे गुट के लोगों ने बचाव में गोली चलाई, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, जिसका इलाज चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो खतरे से बाहर होंगे। उसके बाद लास्ट चुनाव जो हुआ 1 जून को पाटलिपुत्रा लोकसभा में, वहाँ जो वर्तमान सांसद हैं श्री रामकृपाल यादव जी के ऊपर अटैक हुआ, शायद गोली भी चली, झड़प हुई, मारपीट। और ये दोनों संयोग से दोनों लोकसभा जो है लालू जी की बेटी का है, जैसे कि एक मीसा भारती जी का पाटलिपुत्रा जी जिसमें 1 जून को हुआ, और छपरा में जो 20 मई को हुआ वो रोहिणी आचार्य जो उनकी सुपुत्री हैं उनके लोकसभा में। और अभी कल सुनने को मिला है कि लास्ट जो चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद नवादा में एक आदमी की हत्या हुई। मुझे जो जानकारी मिली है कि तलवार और भाला से गोद कर वो और नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं वो। चुनाव में कुछ हुआ होगा, कुछ नोक झोंक हुआ होगा और उसके बाद वो किसी पार्टी के वो बूथ मैनेजमेंट में थे, तो उसके बाद दूसरी पार्टी के लोगों ने उनको धमकी दी थी, तो मैं देख लूँगा। और उसके बाद जब वो बाद में चुनाव के 1 दिन बाद टॉयलेट वगैरह जा रहे थे शौच के लिए, तो उनके ऊपर अटैक किया गया और उनकी हत्या हो गई। अब देखते हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही होगी। अभी मुझे लगता है कि पुलिस बल को भी, चूँकि कल काउंटिंग है, कल मतलब आपको जब वीडियो मिलेगा तो आज काउंटिंग चल रही है, तो उसमें सारे पुलिस वाले व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई थोड़ी धीमी होगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होगी। और आपको शायद इस बात की जानकारी भी होगी कि छपरा लोकसभा क्षेत्र में जो गोलीकांड हुआ उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक हमारे गायक महोदय भी हैं जिनका नाम है संतोष रेणु यादव। तो छपरा गोलीकांड के बाद संतोष रेणु यादव ने लाइव आकर, और उनके साथ बहुत सारे नेता थे, उनके साथ नहीं मतलब कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, जिससे जातिगत भावनाएं भड़क सकती थीं और जातिगत दंगे भी हो सकते थे। एक जात विशेष को लेकर उन्होंने टारगेट किया, गाली गलौज किया, सांसद को भी गाली दिया, वो राजीव प्रताप रूड़ी को, ये संतोष जी ने। और इन चीज़ों को कई भड़काऊ पोस्ट भी किया गया कई चैनल्स पर, जिसके लिए हमने सुना कि चैनल्स पर भी कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे चैनल्स पर भी कार्रवाई हो रही है। और उन चैनलों में एक है क्या एक्सपोज मीडिया या इंडिया क्या है, जिसके वो कोई प्रकाश राज हैं या कोई दूसरा राज है, पता नहीं, सुनते उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन गिरफ्तार तो किया गया संतोष रेणु यादव जी को। लेकिन संतोष रेणु यादव जी के अलावा भी कई लोगों ने आके भड़काऊ बयान दिए थे। शायद उनकी तहकीकात हो रही होगी, उनके भाषणों की तहकीकात हो रही होगी और शायद पुलिस कार्रवाई करेगी। संतोष रेणु यादव जो हैं गीतकार हुआ करते थे, और सॉरी गायक। मुझे लगता है कि गायकी करते करते उनको लग गया होगा कि गायकी में उतनी लोकप्रियता नहीं मिलती है जितनी लोकप्रियता किसी को गाली देने में होती है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कलाकार थे जिनकी तबीयत खराब हुई थी, तूफानी लाल यादव। जब तूफानी लाल यादव की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में थे, तो संतोष रेणु यादव ने आके लाइव आकर पहले सब कलाकारों को गालियाँ दी। कलाकारों मतलब जो ए ग्रेड कलाकार, जो स्टार कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनको गालियाँ दी। देखो इन भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कलाकार यहाँ मर रहा है और तुम लोग घर में सो रहे हो, तुम लोग मदद नहीं करते हो। तो उन्होंने समझ लीजिए कि एक हिसाब से ज़बरदस्ती लोगों से मदद ली, और सारे कलाकारों ने डर के उनको मदद किया। और मदद करने के बाद लेकिन वो अच्छी बात यह रही कि वो जो तूफानी लाल यादव हैं उनकी मैंने ज़िंदगी बच गई।
तो चलो अच्छी बात है, ये गाली गलौज करके उन्होंने पैसा का उगाही किया और उसके बाद उस कलाकार का जीवन बच गया। उसके बाद उनको बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि अरे ये गाली गलौज करने से देख तो लोकप्रियता भी मिलती है और पैसे भी लोग दे देते हैं डर से। तो फिर उन्होंने इसको स्वभाव बना लिया। उसका जब भी कुछ होता है तो वो अपना लाइव आते हैं और सबसे मतलब सोशल मीडिया का दुरुपयोग इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है कि बस लाइव आते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज शुरू करते हैं, लेकिन लोकप्रियता इससे बहुत ज़्यादा मिलती है और इसी तरह से वो यही सब करके बहुत लोकप्रिय भी हो गए। तो इस सारण वाले केस में उन्होंने आकर बहुत भड़काऊ बयान दिए और सांसद जी को गाली दे दिया, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को, और शासन प्रशासन सबकी मैंने ऐसे खेला कि मानो वो लगता है कि उस आदमी को देख के जब वो आदमी बोलने लगता है तो ऐसा लगेगा कि उस आदमी के लिए शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस व्यक्ति से कई बार मिला हूँ और सौभाग्य प्राप्त इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से मिलना, गालीबाज उनको लोग अभी गालीबाज कलाकार बोलते हैं, गालीबाज नेता भी बोलते हैं, वो यदुवंशी सेना भी चलाते हैं, आरजेडी के सक्रिय सदस्य भी हैं, लालू जी की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, मुझे लगता है तेजस्वी जी वगैरह के बहुत करीब हैं, तो खूब गाली वाली देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको लग गया है कि इसमें ज़्यादा लोकप्रियता है, दूसरे को गाली दो और बड़ा नेता बन जाओ। और जात का नेता बनने की अभी बहुत होड़ लगी हुई है ना, कि भाई एक जात जो बिहार में सबसे ज़्यादा है, उस जात का नेता बन के लोग राज भोग रहा है और एक ही परिवार का लोग, तो हम क्यों नहीं। इसलिए भी ढेर सारे लोगों में ये होड़ मची हुई है कि हम भी जात का नेता बन जाए, हम ही जात का नेता बन जाए और गाली देकर बन जाए। तो इसलिए इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। खैर अभी मतलब प्रशासन ने अपना काम किया है, उनको गिरफ्तार किया है, अब देखिए आगे क्या क्या होता है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें तेज प्रताप जी कहीं भाषण दे रहे थे, तो नीचे से किसी पब्लिक ने कहा कि सारण गोलीकांड का बदला लीजिए। तो तेज प्रताप जी ने उसको बहुत डांटा, क्या ऐसी बात करते हो तुम। तो उसको डांट तो दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहली बात है कि तेज प्रताप जी ने जो डांटा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे से समझाते तो ज़्यादा अच्छा था, ताकि वो मैसेज पूरे बिहार में जाता। उन्होंने कहा कि क्या ये सब सभा में क्या ऐसी बातें करते हो। उनको ऐसे बोलना चाहिए कि देखिए किसी भी गोलीकांड का बदला नहीं लिया जाना चाहिए और किसी भी अपराधी को किसी जात की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। वो अपराधी है, उसको प्रशासन जो उचित समझेगी, या कोर्ट जो है कचहरी, यहाँ पर हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी है ना भाई, शासन प्रशासन है ना, उस सज़ा देने का काम उस शासन प्रशासन का है, कोर्ट कचहरी का है। तो कोर्ट कचहरी को शासन प्रशासन को सज़ा देना चाहिए और हमको आपको ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए कि बदला लेंगे। इससे द्वेषता, समाज में द्वेषता फैलती है। और यही बातें तेजस्वी यादव जी को भी अपनी सभाओं में बोलना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के कहिए या तेज प्रताप यादव जी के कहिए या लालू जी के जो समर्थक हैं, वो बेकाबू रहते हैं और उनको अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। तो भाई नेता ही नहीं कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। जो दूसरे समाज के लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, अरे देखो यार ये लोग सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, तब इस तरह से करता है, सत्ता में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा तो फिर क्या करेगा। फिर वो 15-20 साल पहले वाला जो समय याद आने लगता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को भी अपने प्रशासकों को आके कहना चाहिए कि आप लोग संतुलित व्यवहार कीजिए, और तेज प्रताप जी को सभी नेताओं को कहना चाहिए, और इस तरह की बातें जनसभाओं में या सोशल मीडिया पर नहीं करनी चाहिए जिससे कुछ गलत मैसेज जाए। और अब अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जब ये वीडियो मिलेगा तब काउंटिंग चल रही होगी, काउंटिंग में किसी न किसी को बढ़त मिलेगी, शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे मतलब चुनाव आयोग का भी गाइडलाइन है, और मैं भी अपने तरीके से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई ऐसी रैली वैली नहीं करें जिससे ये लगे कि दूसरे को आप चिढ़ा रहे हैं। तो जैसे मैसेज जाता है तो फिर दूसरे में गुस्सा होता है, और अभी अंत में बिहार में बहुत दिनों से जो नहीं हुआ था वो 2 जगह पे हो गया है, तो फिर से बिहार वो पुराने दौर में लौट रहा है। इसलिए अच्छी बात नहीं है। तो सब लोग संतुलित व्यवहार करें, और कोई भी आके मीडिया में
कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करें, ये मेरा आग्रह है। और अगर आप फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर ठीक लगे तो शेयर कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मत कीजिएगा। हाँ, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये सब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर, बेटा समझकर, जो भी समझिए, समझकर, कलाकार समझकर, इनोसेंट समझकर माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।